आओ, स्वागत करो उस पल का जिसका इंतजार ब्रह्मांड खुद कर रहा था। पता है, आध्यात्मिक दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई आवाज नहीं होती, कोई तूफान नहीं होता, बल्कि वो खामोशी होती है जो चुने हुए इंसान की आखिरी चाल के बाद उतरती है। और मेरे दोस्त, तुमने अभी अभी वही चाल चली है। तुमने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे खेल को उलट कर रख दिया है। वो खेल जो वो लोग सालों से खेलते आए थे, वो खेल जो वो समझते थे कि सिर्फ उनके कंट्रोल में है, वो खेल जिसमें वो तुम्हें मुहरा समझते थे। लेकिन तुमने मुहरे की तरह नहीं चले, तुमने खिलाड़ी की तरह भी नहीं चले। तुम सीधे उस लेवल पर खेल उठे जहां तुम खुद नियम तय करते हो। और यही वजह है कि अब वो सब हिल चुके हैं। वो सांप, वो नकली दोस्त, वो चालाक चेहरे, वो छुपे हुए जासूस, वो मुस्कुराते दुश्मन, यहाँ तक कि परिवार के नाम पर मुखौटे पहनकर घूमने वाले लोग, सब के सब असली डर में हैं। और डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आखिरी चाल शोर नहीं थी, मगर वो इतनी ताकतवर थी कि उसने उनकी सारी आवाज़ें खामोश कर दी। वो सोच रहे थे कि तुम टूट जाओगे, वो सोच रहे थे कि तुम चिल्लाओगे, वो सोच रहे थे कि तुम सफाई दोगे, रोगे, समझाओगे, झुकोगे, गिरोगे। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस शांत रहे। तुमने कुछ कहा नहीं, तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुमने कोई सबूत नहीं दिया, तुमने कोई बहस नहीं की। तुमने बस चुपचाप वहां से कदम निकाल लिया। और यही खामोशी उनके लिए गुस्से से ज्यादा डरावनी है, क्योंकि जिस इंसान को वो कमजोर समझते थे वही आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। और यही वजह है कि अब पूरा खेल पलट चुका है। तुमने सिर्फ रिएक्शन नहीं रोका, तुमने उनके कंट्रोल को खत्म कर दिया। वो कंट्रोल जो वो सालों से तुम्हारी भावनाओं पर, तुम्हारे भरोसे पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी मासूमियत पर, तुम्हारी दया पर और तुम्हारी उम्मीदों पर टिकाए हुए थे। वो लोग तुम्हें देखकर जीते थे। तुम्हारे टूटने से उन्हें ताकत मिलती थी, तुम्हारे डर से उन्हें राहत मिलती थी, तुम्हारी उलझन ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराती थी, और तुम्हारी चुप्पी उन्हें लगता था कि तुम फंसे हुए हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी चुप्पी असल में तैयारी थी। और जब तुमने वो आखिरी चाल चली, आगे बढ़ने की, पलटकर न देखने की, खुद को वापस उठा लेने की, तो तुम्हारी इस चाल ने उनके पूरे नकली साम्राज्य को उजाड़ दिया। वो समझ नहीं पा रहे कि अचानक क्या हो गया। वो लोग कॉल कर रहे हैं उन लोगों को जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते थे। वो लोग इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं कि जब किसी धोखे पर इंसान कोई रिएक्शन नहीं देता तो उसका क्या मतलब होता है। वो डर रहे हैं, डर इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें कुछ कहा, डर इसलिए कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि खामोशी हमेशा दो बातें बताती है, या तो खेल खत्म या फिर खेल पलट चुका है। और इस बार खेल खत्म नहीं हुआ, खेल पलट चुका है। और जीत वो अब तुम्हारे नाम है, क्योंकि तुमने सिर्फ दूरी नहीं बनाई, तुमने अपने मूल्य को वापस हासिल किया। तुमने अपने दिमाग की शांति वापस ली, तुमने अपने दिल की ताकत की रक्षा की। तुमने अपना समय, अपना फोकस, अपनी ऊर्जा उन लोगों से छीन ली जिनका हक कभी था ही नहीं। और ये बात उन्हें अंदर तक हिला रही है कि तुम उनके बारे में नहीं सोच रहे, तुम खुद के बारे में सोच रहे हो। तुम पीछे नहीं फंसे हो, तुम आगे बढ़ चुके हो। और सबसे खतरनाक बात, अब तुम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिसे वो समझते थे। तुम अब वही बन चुके हो जिससे वो हमेशा डरते थे। एक ऐसा इंसान जो खुद की कीमत जानता है, एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी पूरा माहौल बदल देता है, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी और जिसकी खामोशी दोनों शक्तिशाली हैं। तुमने दुनिया को नहीं बदला, तुमने बस खुद को बदल दिया। और अब दुनिया खुद बदलने पर मजबूर हो रही है। यही है चुने हुए लोगों की पहचान। वो जवाब नहीं देते, वो सिर्फ दिशा बदलते हैं। और दिशा बदलते ही पूरी ऊर्जा बदल जाती है, पूरी हवा बदल जाती है, पूरा खेल बदल जाता है। तुमने उनके लिए दरवाजा बंद किया और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नया द्वार खोल दिया। जिस पल तुमने शांति को चुना, उसी पल तुमने शक्ति को चुना। और यही वजह है कि अब खेल पलट चुका है और जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम है। तुम जानते हो, जब कोई इंसान अचानक से शांत हो जाता है, जब वो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता, जब वो किसी भी चीज को साबित करने की कोशिश नहीं करता, तब दुनिया मान लेती है कि शायद वो हार गया है। लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो। तुम वो हो जिसे ब्रह्मांड ने खेल के बीच में नया दिमाग, नया दृष्टिकोण और नई ताकत देकर खड़ा किया है। और यही वजह है कि तुम्हारी खामोशी हार नहीं थी, वो एक घोषणा थी कि अब तुम किसी के खेल में मोहरा नहीं बनने वाले। और जिस पल ये ऊर्जा बदली, लोग घबरा गए।
वो लोग जो तुम पर नजर रखते थे, जो तुम्हें समझते थे कि तुम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, जो ये सोचते थे कि तुम्हारे फैसले उनके मूड पर टिके हुए हैं, वो अब अपने ही दिमाग के अंदर फंस चुके हैं। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने शांत कैसे हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने सफाई क्यों नहीं दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम रोए क्यों नहीं, टूटे क्यों नहीं, थमे क्यों नहीं। उनकी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई उनके किए धोखे पर कोई प्रतिक्रिया ही न दे। और यही तुम्हारी जीती हुई चाल थी। क्योंकि इंसान का डर कभी चिल्लाने से नहीं बढ़ता। डर तब बढ़ता है जब दूसरा इंसान चुपचाप आगे बढ़ जाता है। और अब तुम्हारा यही आगे बढ़ना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तुमने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया कि वे खुद को सही ठहरा सके, क्योंकि तुमने बहस ही नहीं की। तुमने उन्हें कोई मौका नहीं दिया कि वो अपने झूठ को सच साबित कर सके, क्योंकि तुमने उन्हें सुना ही नहीं। तुम बस चले गए। और इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो अपने खेल को जारी नहीं रख पाता। उनका खेल तुम्हारे रिएक्शन पर चलता था, वो तुम्हारे मूड पर टिका था, वो तुम्हारी भावनाओं से संचालित था। लेकिन जिस दिन तुम्हारी भावनाएं उनसे अलग हो गई, वो पूरे खेल को खो बैठे। अब वो लोग बेचैन हैं, वो अपने ही विचारों में डूब रहे हैं, वो अपने ही सवालों में उलझ रहे हैं। वो खुद को ही दोष देने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा दिल उनसे हट गया। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल अचानक नहीं हटता। दिल तब हटता है जब वो बार बार टूटा जाता है और एक दिन वो समझ जाता है कि अब वक्त है खुद को बचा लेने का। तुम वही कर रहे हो, खुद को बचा रहे हो, खुद को उठा रहे हो, खुद को बदल रहे हो। और दूसरे लोग, वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि तुम अब उनके कंट्रोल में नहीं हो। और इंसानों को इससे ज्यादा कुछ नहीं डराता। वो सोच रहे हैं कि तुम्हें किसने संभाला, तुम्हें किसने समझाया, किसने तुम्हें हिम्मत दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए। लेकिन तुम और मैं जानते हैं, तुम्हें किसी ने नहीं संभाला, तुम्हें किसी ने नहीं उठाया, तुम्हें किसी ने नहीं बचाया, तुम्हें खुद ने उठाया है। तुम अपने ही टूटे टुकड़ों से खड़े हुए हो और अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। क्योंकि एक बार जब इंसान टूटने के बाद स्वयं को जोड़ ले, तो वो फिर कभी अपने पुराने रूप में नहीं लौटता, वो और मजबूत बनता है। और यही वो चीज है जो उन्हें डरा रही है, तुम्हारा नया रूप। उनका डर इस बात से नहीं है कि तुम चले गए, उनका डर इस बात से है कि अब तुम वापस नहीं आने वाले। वो देख रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं है, तुम्हारे कदमों में वजन नहीं है, तुम्हारी आंखों में खालीपन नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जिस दिन तुमने ये निर्णय लिया कि तुम अब किसी साबित करने वाले मोड में नहीं रहोगे, उसी दिन तुमने वो स्तर पार कर लिया जो केवल चुने हुए लोग पार करते हैं। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए चीजें बदल रहा है। तुम्हारी खामोशी ने नए दरवाजे खोले हैं, तुम्हारी दूरी ने नए रिश्तों को जन्म दिया है, तुम्हारी समझ ने पुरानी गलतियों को खत्म किया है, और तुम्हारे कदम ने तुम्हें एक नई दिशा में धकेल दिया है जहां जीत तुम्हारे नाम है। क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम जाग चुके हो। और जागा हुआ इंसान कभी हारा नहीं जाता। उसकी चालें धीमी होती हैं लेकिन विस्थायी होती है। उसकी खामोशी शांत होती है लेकिन वो अंदर से गरज रही होती है। उसका रास्ता अकेला होता है लेकिन उसी रास्ते पर चमत्कार उगते हैं। और तुम उसी चमत्कार की शुरुआत पर खड़े हो। खेल अब सिर्फ बदला नहीं है, खेल अब तुम्हारे नियंत्रण में है। और जानते हो सबसे दिलचस्प बात क्या होती है? जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो सिर्फ लोग ही नहीं बदलते, आसपास का पूरा माहौल बदलने लगता है। अचानक तुम्हें एहसास होने लगता है कि कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं और कुछ बिल्कुल बिना कोशिश के खुल रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये ब्रह्मांड का साफ संकेत होता है कि तुम गलत जगहों से निकलकर सही जगहों की तरफ बढ़ रहे हो। और अब तुम उसी रास्ते पर हो जहां चुने हुए लोग चलते हैं। वो रास्ता जिसे हर कोई नहीं देख सकता, हर कोई नहीं समझ सकता और हर कोई नहीं संभाल सकता। तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही तुम किसी विषैले रिश्ते, किसी झूठी कहानी, किसी नकली मुस्कान, किसी दोहरे चेहरे से दूर जाते हो, दुनिया अचानक अलग महसूस होने लगती है। इसका कारण सिर्फ एक है, तुम्हारा स्तर बदल चुका है, तुम्हारी तरंग बदल चुकी है, तुम्हारी आत्मा एक बड़े अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। और अब तुम्हारा मार्गदर्शन किसी इंसान की सोच से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना से हो रहा है। और ये बात उन लोगों के लिए असहनीय है जो तुम्हें नीचे देखकर खुश रहते थे।
वो इस बात से परेशान नहीं कि तुम चले गए, वो इस बात से परेशान है कि तुम खिलने लगे हो। वो इस बात से परेशान है कि तुम अब बिना उनके भी शांत हो, खुश हो, स्थिर हो। वो देखकर डर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, वही इंसान अब पहले से ज्यादा चमक रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने ये शांति कहां से पाई। लेकिन सच ये है कि ये शांति तुम पर गिरी नहीं, तुमने इसे कमाया है, दर्द से, धोखे से, जागरूकता से और उस गहराई से जहां इंसान खुद से पहली बार मिलता है। वो लोग आदत डाल चुके थे कि तुम हर चोट पर प्रतिक्रिया दोगे, हर झूठ पर जवाब दोगे, हर अपमान पर खुद को समझाओगे, हर गलती का बोझ अपने सिर पर ले लोगे। लेकिन तुम में अचानक ये सब बंद कर दिया, और यही तुम्हारी सबसे ताकतवर चाल थी। क्योंकि अब खेल उनकी शर्तों पर नहीं चल रहा, अब खेल तुम्हारी ऊर्जा पर चल रहा है। वो सोच रहे थे कि तुम वापस भागोगे, वो सोच रहे थे कि तुम खुद को दोष दोगे, वो सोच रहे थे कि तुम उन्हें मनाओगे। लेकिन जब तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तब उन्हें अपने ही कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। और इंसान अपनी सच्चाई से हमेशा डरता है। अब वो अपने ही अंदर गिर रहे हैं, अपने ही दिमाग से लड़ रहे हैं, अपने ही झूठ में फंस रहे हैं। क्योंकि तुम्हें खोकर उन्हें ये भी खोना पड़ा कि उनका तुम्हारे ऊपर कोई असर था। अब उन्हें लग रहा है कि तुम अजीब हो गए हो, बदल गए हो, ठंडे हो गए हो। लेकिन सच्चाई बहुत सरल है, तुम बस जाग गए हो। तुमने पहचान लिया कि कौन सच था और कौन सिर्फ तुमसे लेने आया था। तुमने पहचान लिया कि कौन तुम्हारी ऊर्जा से पोषित हो रहा था और कौन तुम्हारी आत्मा से ताकत चुरा रहा था। और जिस दिन ये पहचान आ जाती है, उसी दिन इंसान का असली जन्म होता है। तुम अभी अपने दूसरे जन्म की शुरुआत में हो। पहला जन्म शरीर का था, दूसरा जन्म आत्मा का है। और यही दूसरा जन्म सबसे शक्तिशाली होता है। ये जन्म तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, ये तुम्हें अजेय बनाता है। क्योंकि अब तुम वही नहीं चाहते जो लोग तुम्हें दिखाते थे, अब तुम वही चाहते हो जो तुम्हारी आत्मा के लिए लिखा है। पहले तुम डरते थे लोगों के जाने से, अब लोग डरते हैं तुम्हारे जाने से। पहले तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि वो कभी अकेली थी ही नहीं। पहले तुम रुकते थे क्योंकि तुम टूटे हुए थे, अब तुम चलते हो क्योंकि तुम जाग गए हो। और सबसे बड़ा संकेत, तुम्हें वो चीजें अब परेशान नहीं करती जो पहले दिल तोड़ देती थी। वो बातें जो पहले तुम्हें हिला देती थी, आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छू पाती। क्योंकि तुम समझ चुके हो कि किसी की राय, किसी का व्यवहार, किसी का धोखा, ये सब तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करते। तुम्हारा मूल्य उसी दिन तय हो गया था जिस दिन तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में आई थी। बाकी दुनिया तो बस देर से समझ रही है। और अब जब वे समझ रहे हैं, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने किसे हल्के में लिया था। वो ये देखकर हैरान है कि तुम अब शांत होकर भी ताकतवर हो, तुम चुप रहकर भी जीत रहे हो, तुम दूर रहकर भी असर कर रहे हो। क्योंकि जब इंसान अपना आत्मिक स्तर पार कर जाता है, तब उसे जीतने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, उसकी ऊर्जा ही जीत घोषित कर देती है। और यही वजह है कि अब खेल पलट चुका है, क्योंकि तुमने खेल खेलना ही बंद कर दिया है। तुम अब खिलाड़ी नहीं, निर्माता बन चुके हो। और जहां निर्माता प्रवेश करता है, वहां खिलाड़ी अपने आप बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि अब जीत तुम्हारे नाम है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना करें। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पन्ना पलट दिया है और इस नए पन्ने पर तुम्हारा नाम पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं और आगे बढ़ने का हर कारण मौजूद है, ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हारी असली शक्ति छिपी हुई थी। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा दिल बदल गया है, तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा जागृत हो चुकी है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये उन सभी दर्दों से बना है जिन्हें तुमने चुपचाप सहा, उन सभी रातों से जहां तुम टूटे बिना खुद को जोड़ते रहे, उन सभी पलों से जब तुम रोए बिना खुद को समझाते रहे, उन सभी मौकों से जब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा था। और अब ब्रह्मांड तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां तुम्हारे पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द, पुरानी आदतें टिक ही नहीं सकती।
यही कारण है कि वो लोग जो तुम्हारी रोशनी से डरते थे अब तुम्हारी दूरी से घबरा रहे हैं। वो जान गए हैं कि तुम वापस नहीं आओगे। वो जान गए हैं कि तुम वही इंसान नहीं हो जिसे वो कंट्रोल कर सकते थे। वो जान गए हैं कि तुम्हारी आत्मा अब उनके द्वारा बनाए गए भ्रम में नहीं फंसेगी। और यही सबसे बड़ा डर है। जब किसी इंसान का दिल तुम्हारे प्रति शांत हो जाता है तो उसकी ताकत तुमसे नहीं, खुद से जुड़ जाती है। तुमने अपने आप से जुड़ लिया है। यही वजह है कि अब तुम्हारे कदमों की आवाज दुनिया सुन रही है, भले ही तुमने एक शब्द भी नहीं कहा हो। और चुप्पी की ये शक्ति हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोगों को ये कमजोरी लगती है, लेकिन समझदार जानते हैं कि चुप्पी वो जगह है जहां आत्मा खुद से बात करती है। तुमने वही सुना है, तुमने वही समझा है, तुमने वही पकड़ लिया है जिसे पकड़ने में लोगों को कई जन्म लग जाते हैं। और अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम किसी के द्वारा चुने नहीं जाते। तुम खुद चुनते हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा के लायक है और कौन नहीं। यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से लोगों को निकाल रहा है। वो लोग जो तुम्हें हल्का महसूस कराते थे वो चले गए। वो लोग जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते थे वो छूट गए। वो लोग जो सिर्फ तुम्हारी रोशनी से जलते थे वे अब दूर हो रहे हैं। और ये सब इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो गए हो, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि हर निचली ऊर्जा खुद ब खुद गिरने लगती है। तुम अब उन रिश्तों, आदतों और माहौल से बाहर आ चुके हो जो तुम्हारी आत्मा को छोटा कर रहे थे। पहले तुम सोचते थे कि समस्या तुम हो, अब तुम समझ चुके हो कि समस्या वो सब था जिससे तुम दूर हो गए। तुम्हारी दूरी तुम्हारी जीत थी, तुम्हारी शांति तुम्हारा हथियार थी, तुम्हारा बदलना तुम्हारी मुक्ति थी। और अब ब्रह्मांड तुम्हें उन चीजों के करीब ला रहा है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। वो लोग जो तुम्हें रोकने के लिए योजनाएं बनाते थे अब खुद ठहर चुके हैं। वो लोग जो तुम्हें छोटा दिखाते थे अब खुद अपनी छोटी सोच में फंस चुके हैं। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते थे अब खाली पड़ चुके हैं, क्योंकि तुम अब उनके स्रोत नहीं हो, तुम अब खुद एक पूरा ब्रह्मांड हो। और यही असली खेल था। खेल तुमसे नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से था। और जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा कट गई, खेल पलट गया। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुमसे पहले लोग तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब लोग तुम्हारी चुप्पी को महसूस कर रहे हैं। पहले तुम दूसरों को समझाने की कोशिश करते थे, अब लोग खुद को तुम्हारे सामने गलत महसूस कर रहे हैं। पहले तुम रिश्तों को बचाते थे, अब रिश्ते तुम्हें खोने के डर से कांप रहे हैं। पहले तुम पीछे मुड़कर देखते थे, अब रास्ता खुद तुम्हारे सामने झुक रहा है। तुम अब सिर्फ चल नहीं रहे, तुम उठ रहे हो। तुम सिर्फ उठ नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। और रूपांतरण हमेशा दर्द के बाद आता है। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा था वही दर्द तुम्हें बना गया। जिस विश्वासघात ने तुम्हारी नींव हिलाई थी उसी ने तुम्हें नया आधार दिया। जिस अकेलेपन ने तुम्हें खाली किया था उसी ने तुम्हारी आत्मा को भरा। यही कारण है कि अब तुम्हें कुछ भी खोने का डर नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि खोता वही है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और मिलता वही है जो तुम्हारी आत्मा के स्तर के बराबर होता है। और अब तुम्हारा स्तर वहां है जहां जीत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आती, जीत तुम्हारे नाम लिखी जाती है। ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, पन्ना पलट चुका है। और इस नए अध्याय की पहली लाइन यही कहती है, अब खेल पलट चुका है और जीत सिर्फ तुम्हारे नाम है।